प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये वाकया एक नेक हाफिज़े कुरान लड़की का है जो लोगों के कपड़े सिलकर अपना गुजारा करती थी। लेकिन मरने के बाद वो क्यों अजाब का शिकार हुई और उसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि वो बहुत नेक लड़की थी। जब लोगों ने उसकी माँ से उसके बारे में पूछा तो उसकी माँ ने एक ऐसी हकीकत बताई जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। आज की कहानी बहुत सबक आमोज है, खास तौर पर उन औरतों और मर्दों के लिए जो सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं, क्योंकि नादानिस्ता तौर पर वो ऐसा गुनाह कर बैठते हैं जिसकी वजह से उन्हें सख्त अजाब का सामना करना पड़ सकता है। ये वाकया फातिमा नाम की एक लड़की का है जो अपनी माँ के साथ शहर के एक दूर दराज इलाके में रहती थी। उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था। फातिमा की माँ ने उसे कुरान ए पाक हिफ्ज करवाया, स्कूल की तालीम भी दिलवाई और साथ ही सिलाई का हुनर भी सिखाया ताकि वो लोगों के कपड़े सिलकर कम से कम घर के अखराजात पूरे कर सके। यूं माँ बेटी की 2 वक्त की रोटी चल सके। फातिमा बहुत मेहनती लड़की थी। उसके कुछ असूल थे जिन पर वो कभी समझौता नहीं करती थी। एक दिन फातिमा के पास 2 औरतें आईं और बार बार उससे कपड़े सिलवाने की जिद करने लगीं, लेकिन फातिमा ने साफ इनकार कर दिया कि वो उनके कपड़े नहीं सिल सकती। वो औरतें मिन्नतें करने लगीं, फातिमा देखो, इनकार मत करो, तुम सबके कपड़े सिलती हो और बहुत अच्छे सिलती हो, हमारे कपड़े भी सिल दो। हमने बहुत महंगे कपड़े खरीदे हैं, किसी आम दर्जी को देकर हम अपने कपड़े खराब नहीं करवाना चाहते। तुम्हें तो मालूम है कि पूरे मोहल्ले की औरतें तुमसे ही कपड़े सिलवाती हैं। तुम कम दाम में बेहतरीन सिलाई करती हो और तुम्हारे सिले हुए कपड़े पहनने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। फातिमा ने जवाब दिया, मैं ऐसे कपड़े नहीं सिलती जिनमें बेपर्दगी हो। इन कपड़ों के आस्तीन छोटे हैं और सलवार का डिजाइन भी ऐसा है कि पिंडलियां नजर आएंगी। तौबा तौबा, मैं ऐसे कपड़े कैसे सिल सकती हूँ? ये सुनकर वो औरतें कहने लगीं, हम तुम्हें ज्यादा पैसे दे देंगे, हमें तुम्हारी सिलाई बहुत पसंद है, तुम बहुत नफासत से काम करती हो। लेकिन फातिमा अपनी बात पर कायम रही। वो खड़ी हुई और कहने लगी, नहीं बाजी, मैं ये सिलाई नहीं कर सकती। ये कहकर वो बावर्ची खाने की तरफ चली गई। फातिमा की माँ ने शर्मिंदगी से उन औरतों से माफी मांगते हुए कहा, मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, इसलिए वो ऐसे कपड़े नहीं सिलती। उन औरतों के जाने के बाद फातिमा की माँ ने उससे कहा, बेटी तुम क्यों रोजी को ठुकरा रही हो? तुम्हें कपड़े सिलने में क्या हर्ज है, कुछ पैसे आ जाते। फातिमा बोली, अम्मा मैं बेहयाई वाले कपड़े किसी के लिए नहीं सिल सकती। ये कहकर वो अपना दुपट्टा ठीक करते हुए वुजू करने चली गई। उसकी माँ खामोश हो गई। वो जब भी फातिमा से कोई बात करती, फातिमा हमेशा यही जवाब देती। वक्त गुजरता गया। फातिमा ने अपनी मेहनत से अपना झेज मुकम्मल कर लिया। फिर फातिमा की माँ ने उसकी शादी एक अच्छे लड़के से कर दी। लड़का गरीब जरूर था, मगर वो फातिमा की बहुत इज्जत करता था। शादी के वक्त फातिमा की माँ ने कहा था, मेरा तो दुनिया में कोई सहारा नहीं, सिर्फ मेरी बेटी है, इसलिए मैं अपनी बेटी और दामाद को अपने साथ ही रखूंगी। दामाद ने भी ये बात मान ली और यूं फातिमा शादी के बाद भी अपनी माँ के साथ रहने लगी। उसका शौहर जितने भी पैसे कमाता, घर का खर्च फिर भी मुश्किल से चलता, इसलिए फातिमा को दोबारा कपड़े सिलने पड़े। वक्त गुजरता गया। फातिमा हामिला हो गई। अब उसके लिए कपड़े सिलना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में एक दिन उसके शौहर ने आकर बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। ये सुनकर फातिमा रोने और तड़पने लगी। अब मेरा क्या होगा? मैं इस हाल में भी कपड़े सिलूंगी? क्या मुझे सुकून नहीं मिल सकता? हालांकि उसका शौहर उसका बहुत ख्याल रखता था। जब फातिमा कपड़े सिलने बैठती तो वो उसे चाय बनाकर देता, कभी खाना बनाकर देता और बाहर जाकर नौकरी भी तलाश करता। लेकिन अब अक्सर फातिमा की अपने शौहर से काम के सिलसिले में बहस होने लगी। वो शौहर से बदतमीजी करने लगी, उस पर चीखने चिल्लाने लगी। जब शौहर खाने के लिए कहता तो कभी कहती खुद बना लो, कभी कहती बाहर जाकर खा लो और कभी गुस्से में खाने की प्लेट ही उठाकर फेंक देती। ये रवैया दिन ब दिन बढ़ता गया। वो शौहर जो उसका इतना ख्याल रखता था अब बेबस और दिल बर्दाश्ता हो चुका था। जब शौहर खाने के लिए बैठता तो आगे से ये कह देती, काम के निकम्मे दुश्मन,
अनाज के। वो बेचारा 2 निवाले खाता और उठकर बाहर चला जाता। हालांकि वो भी रोज काम ढूंढने जाता था और ये तो अल्लाह की मर्जी थी कि उसे काम नहीं मिल रहा था। ऐसा करते करते आखिर वो दिन आ गया जब फातिमा के घर बेटी पैदा हुई। फातिमा का शौहर और उसकी मां बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए। फातिमा का शौहर तो बच्ची की खुशी में गली गली मिठाइयां बांट रहा था। इधर जैसे ही फातिमा के शौहर को बच्ची की खुशखबरी मिली, उधर ही उसे काम भी मिल गया। जहां फातिमा के शौहर को काम मिला, वहां का ठेकेदार बड़ा ही सख्त मिजाज था। मजदूरों के साथ बदतमीजी से पेश आता। लोग बस मजबूरी में उसके पास काम करते थे और अक्सर वो मजदूरों को गंदी गालियां भी दे दिया करता था। इधर फातिमा के घर का गुजारा मुश्किल से हो रहा था। जब बेटी थोड़ी बड़ी हुई तो फातिमा ने फिर से अपनी सिलाई का काम शुरू कर दिया ताकि अपनी बेटी का खर्च भी पूरा कर सके। जो भी औरतें कपड़े सिलवा कर ले जाती, उनके बचे हुए कपड़े वो उसे दे देती। उन्हीं बचे हुए कपड़ों से वो अपनी बेटी के छोटे छोटे फ्रॉक सिलती और उसे पहना देती। इसी तरह वो गुजर बसर कर रही थी, क्योंकि फातिमा के शौहर की कमाई इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो ज्यादा खर्च कर सके। बिजली का बिल और घर का राशन ही पूरा हो पाता था। फिर एक दिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि उनके घर में जैसे भूचाल आ गया। हुआ कुछ यूं कि फातिमा का पांव अचानक सीढ़ियों से फिसला और वो पहली सीढ़ी से गिरती हुई आखिरी सीढ़ी तक जा पहुंची। उसके सिर से खून बह रहा था। फातिमा की मां रोने चिल्लाने लगी। पूरा मोहल्ला उनके घर में इकट्ठा हो गया। जल्दी से फातिमा के शौहर को इत्तिला दी गई। जुमे का दिन था और फातिमा का शौहर इसलिए आज काम पर था कि उसे एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे जिनसे वो अपनी बेटी के लिए खिलौने खरीद सकेगा। उस दिन और कोई मजदूर वहां काम नहीं कर रहा था। जब फातिमा के शौहर को बीवी की खबर मिली तो उसने फौरन ताले लगाए और भागकर घर वापस आया। चाबियां उसने अपनी जेब में रख लीं और तेजी से घर की तरफ दौड़ा। फातिमा को डॉक्टर के पास ले जाते वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। फातिमा के शौहर को उसकी कई बातें याद आ रही थीं। वो तड़प तड़प कर रो रहा था और फातिमा की मां भी बिलख बिलख कर रो रही थी। फातिमा के शौहर को इस बात का भी गम था कि उसकी मासूम सी बेटी थी, जो अभी इतनी छोटी थी कि मां का दूध पीती थी। ये सब सोचकर वो और भी जोर से रोने लगा। फातिमा की अचानक मौत पर हर कोई अफसोस कर रहा था। कौन जानता था कि एक जवान लड़की यूं भरी जवानी में खामोशी से चली जाएगी। हर कोई फातिमा की नेक दिली के कसीदे पढ़ रहा था। सब जानते थे कि वो कितनी नेक, परहेजगार और दूसरों का ख्याल रखने वाली थी। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। फातिमा की मां और शौहर का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो दोनों गम से निढाल थे। फिर तदफीन का वक्त करीब आया और फातिमा का जनाजा उठाया गया। फातिमा को कब्रिस्तान ले जाकर दफना दिया गया। दफनाते वक्त उसका शौहर कब्र में उतरा था और उसी दौरान उसकी जेब में रखी चाबियां कब्र के अंदर गिर गईं। जिस जगह वो काम करता था वहां उसने ताले लगाकर आया था, मगर फातिमा के शौहर को इस बात का एहसास ही न हुआ। वो घर लौट आया। शाम होते ही सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। लोगों के जाने के बाद घर बिल्कुल वीरान सा हो गया। फातिमा की सिलाई मशीन सामने ही रखी हुई थी, जिसे देखकर उसकी मां बार बार रोने लगती, क्योंकि उसे पहले बेवा होने का दुख था और अब बेटी के चले जाने का सदमा था। फातिमा का शौहर अपनी बेटी को गोद में बिठाए फातिमा की मां को संभाल रहा था, मगर एक मां को कहां करार आने वाला था। जिस बेटी ने हमेशा मां का सहारा बनकर दिखाया, वो अचानक यूं चली गई। फातिमा की मां को यकीन ही नहीं आ रहा था। वो बार बार यही बोल रही थी, अभी तो मेरी बेटी कपड़े सी रही थी, ये सब क्या हो गया। फातिमा की नन्ही बेटी भी रो रही थी और फातिमा का शौहर नहीं चाहता था कि अगले 3 दिन काम पर जाए। वो अपनी बेटी का खूब ख्याल रखना चाहता था और बीवी के गम में टूटा हुआ था। इसलिए उसने सोचा कि ठेकेदार को बता दे कि वो अगले 3 दिन काम पर नहीं आएगा। जैसे ही फातिमा के शौहर ने जेब में हाथ डाला, उसे एहसास हुआ कि चाबियां गायब हैं। वो सोच में पड़ गया कि आखिर चाबियां कहां चली गईं। बहुत सोचने के बाद उसे याद आया कि चाबियां तो उसने जेब में ही रखी थीं। फातिमा की मां भी अपने दामाद का परेशान चेहरा देख रही थी। वो कहने लगी, फौरकान बेटा, क्या बात है।
तब फुरकान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माँ जी, मेरी जेब में चाबियां थीं, वो पता नहीं कहां गिर गईं। पता नहीं मस्जिद में गिरी या कब्रिस्तान में। उसी वक्त फुरकान के जहन में यह ख्याल आया कि जब वो कब्र में उतरा था शायद चाबियां वहीं गिर गई हों। ये सोचते ही वो और भी परेशान हो गया, क्योंकि उसे पता था कि उसका ठेकेदार बहुत ही जहरीला आदमी था। अगर उसे चाबी के गुम होने का इल्म हो गया तो वो फुरकान को छोड़ेगा नहीं। छोटी सी गलती पर भी वो मजदूरों को गंदी गालियां देता था, और अब अगर ताले न खुले तो वो फुरकान पर चोरी का इल्जाम भी लगा सकता था। फुरकान को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसे इंसान से ज्यादा अपने काम की फिक्र रहती थी। अभी फुरकान यही सोच रहा था कि ठेकेदार का फोन आ गया। उसने कहा, सुबह सारे बंदों को काम पर लगाना है, तो मुझे अभी इसी वक्त रातों रात चाबियां देकर जाओ ताकि मैं बाकी मजदूरों को काम पर लगा सकूं। इतनी बात सुनकर फुरकान का हलक सूख गया। वो ये भी न कह सका कि चाबियां कहीं खो गई हैं। उसने बस इतना ही कहा, मैं आपको चाबियां सुबह पहुंचा दूंगा। अब उसे रातों रात चाबियां तलाश करनी थी। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने कब्रिस्तान का रुख किया। रात के 12 बज रहे थे और फातिमा की बेटी अभी नानी के पास सो रही थी। फातिमा का शौहर रात के 12 बजे ही कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसका दिल घबराहट का शिकार था। वो बहुत ज्यादा परेशान था और साथ ही साथ डर भी लग रहा था। इससे पहले वो कभी इतनी रात को कब्रिस्तान नहीं गया था, और कब्रिस्तान गांव से कुछ दूर था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन ये भी मजबूरी थी। वो कीमती चाबियां थीं जो उसने अपनी लापरवाही से खो दी थीं, और उन्हें तलाश करते करते वो रात के 12 बजे कब्रिस्तान पहुंच गया था। शाम को ही उसने अपनी बीवी को जिस कब्र में दफन किया था वो उसी के करीब पहुंच गया। फिर उसने पैरों की तरफ से खुदाई शुरू कर दी। उसका मकसद अपनी चाबियां हासिल करना था। अभी उसने थोड़ा हिस्सा ही खोदा था कि गोरख वहां पहुंच गया और गुस्से से कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई कफन चोर हो? फातिमा के शौहर ने घबराकर टॉर्च अपने चेहरे की तरफ की तो गोरख कहने लगा, तुम तो वही हो ना जिसकी बीवी का शाम में इंतकाल हुआ था? फातिमा का शौहर घबराकर कहने लगा, हाँ, मैं शाम को अपनी बीवी को यहां दफनाने आया था, लेकिन उसे दफनाते हुए कीमती चाबियां मेरी जेब से कब्र में गिर गईं। वो चाबियां मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मेरी मदद कर दें। ये सुनते ही गोरख, जो वहां का गोरखन था, फातिमा के शौहर की मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर जल्दी जल्दी अच्छी खासी कब्र खोद ली। गोरख के साथ होने से फातिमा के शौहर का डर भी खत्म हो चुका था और चाबी मिलने की उम्मीद भी जाग उठी थी। कुछ ही देर बाद कब्र पूरी तरह खुल चुकी थी। जब फातिमा के शौहर ने कब्र के अंदर का मंजर देखा तो उसके होश उड़ गए। गोरख ने दोबारा जल्दी जल्दी कब्र में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। उसके पसीने छूट रहे थे। वो कहने लगा, तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी कि उसकी कब्र में ऐसा अजाब हो रहा है? फातिमा के शौहर को खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ उसने देखा वो हकीकत में हो रहा था। फातिमा तो बहुत अच्छी और नेक थी। उसकी नेकी की तो हर कोई तारीफ करता था। उसने तो कभी कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था जिसकी वजह से उसका ये हाल हुआ। वो परेशानी से तड़पने लगा। मेरी बीवी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि उसे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? गोरख ने कहा, तुम चाबियों का कोई और इंतजाम कर लो। कब्र में चाबियां तलाश करना बहुत मुश्किल है, और तुमने खुद ही देखा कि उसका ये अजाब खत्म नहीं हो रहा और वो किस हाल में है। उसकी मगफिरत के लिए तौबा करो, और अगर कोई गुनाह ऐसा है जो उसने अपनी जिंदगी में किया है तो उसके बारे में पता करो ताकि उसकी मगफिरत हो सके। फुरकान रोते रोते अपने घर वापस पहुंचा। फातिमा की मां ने उसे देखा तो कहने लगी, तुम इतनी रात कहां थे? मैं कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। फुरकान फातिमा की मां के कदमों में बैठ गया और कहने लगा, अम्मा, मेरा चैन सुकून सब लुट गया और अभी भी बुरी तरह कांप रहा हूं। फातिमा की मां घबरा गई और पूछने लगी, बेटा बताओ तो सही, क्या माजरा है? तुम इतनी रात कहां थे? फुरकान ने बताया, मैं चाबियों की तलाश में कब्रिस्तान गया था, लेकिन वहां जाकर जो मंजर मैंने देखा उसके बाद शायद मैं सारी जिंदगी सुकून की सांस ना ले सकूं। फातिमा की मां भी डर गई और कहने लगी,
पहेलियां मत बुझाओ फौरकान, बताओ तो सही क्या हुआ। फौरकान ने रोते हुए बताया, जब फातिमा की कब्र खोदी गई ताकि चाबियां तलाश की जा सके तो कब्र का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। अम्मा, फातिमा जैसी नेक औरत को इतना सख्त अजाब हो रहा था कि मैं बयां नहीं कर सकता। फातिमा के होंठों पर आग जल रही थी और वो बुरी तरह चीख रही थी। मैंने आग बुझाने की कोशिश की तो मुझे उसके स्याह होंठ नजर आए जो बहुत बड़े हो चुके थे, जैसे लटक गए हों, जबकि बाकी जिस्म सलामत था। थोड़ी देर के लिए आग बुझी और फिर दोबारा भड़क उठी। पहले तो मैं समझ नहीं सका कि ये खुदा की तरफ से अजाब है, लेकिन गोरख ने मुझे बताया कि ये अजाब ए इलाही है और सिर्फ उसके होंठों को जला रहा है। फौरकान रोते हुए कहने लगा, अम्मा, समझ नहीं आता उसके होंठों पर आग क्यों लगी थी। वो तो इन होंठों से हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करती थी। उसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था। वो तो बहुत अच्छी औरत थी। फातिमा की माँ और उसका शौहर सारी रात रोते रहे और अल्लाह ताला से फातिमा की मगफिरत के लिए दुआएं मांगते रहे। फजर की अजान हुई तो फातिमा की माँ कहने लगी, मस्जिद के इमाम साहब को खामोशी से सारी बातें बताओ और पता करो कि क्या मामला है। मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उससे कोई गलती हुई है? इमाम साहब बहुत ही नेक और पहुंचे हुए थे। फुरकान नमाज के लिए गया और नमाज के बाद उसने इमाम साहब को रोक लिया। फिर अकेले में रोते हुए सारी बात बता दी। इमाम साहब ने सुना तो बोले, मैं फातिमा की मां से मिलना चाहता हूं। फुरकान इमाम साहब को अपने घर ले आया और उनकी मुलाकात फातिमा की मां से करवाई। इमाम साहब ने पूछा, बताओ, क्या फातिमा किसी की बुराई करती थी या कोई ऐसा गुनाह जो उसके मुंह से हुआ हो? फातिमा की मां बोली, नहीं, मेरी बेटी तो बस सिलाई का काम करती थी। उसके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो दूसरों के पास जाए या अपनी सहेलियों को घर बुलाए। ये सुनकर इमाम साहब ने एक और सवाल किया जिससे फातिमा की मां हैरान रह गई। उन्होंने पूछा, क्या वो किसी की कोई चीज अपने पास रखती थी, जैसे धागा या कोई और छोटी चीज? फातिमा की मां बोली, नहीं, वो धागा और बाकी बची हुई चीजें भी वापस कर देती थी और अगर उसे कुछ चाहिए होता तो पहले पूछ लेती थी। इमाम साहब ने कहा, अच्छी तरह सोचो, क्या कोई ऐसी छोटी गलती हो सकती है जिसकी वजह से उसके मुंह पर तकलीफ आई हो? फिर उन्होंने कहा, कोई ऐसी आदत याद करो जो उसकी जुबान या मुंह से जुद्दी हो। फातिमा की मां ने बहुत सोचा और फिर कहा, हां, एक आदत थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो कैंची की बजाय अपने दांतों से धागा काटती थी और फिर उसका छोटा छोटा टुकड़ा कभी कभी उसके मुंह में रह जाता था, लेकिन वो बार बार कैंची उठाने के बजाय धागा दांतों से ही तोड़ देती थी। मैं उसे मना करती थी लेकिन वो मानती नहीं थी। इमाम साहब बोले, तो हो सकता है कि ये तकलीफ उसी धागे के टुकड़े की वजह से हो। जब उसकी मौत हुई थी वो सिलाई कर रही थी, फिर सीढ़ियों की तरफ गई थी। शायद मरते वक्त वो धागा उसके मुंह में रह गया हो और इसी वजह से उसे तकलीफ हो रही हो। सिलाई का बचा हुआ धागा भी अमानत होता है। जो भी चीज उस काम का हिस्सा होती है वो उसी की होती है जिसने सिलाई के पैसे दिए होते हैं। इसलिए ये जरूरी होता है कि सब कुछ लौटा दिया जाए। बेहतर होगा कि आप लोग उसकी मगफिरत की दुआ करें और जिन लोगों के लिए वो सिलाई करती थी उन्हें उसकी आदत के बारे में बताएं और माफी मांग लें। ये सुनकर फातिमा की मां घबरा गई। ये तो बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन इस वजह से उसे इतनी बड़ी सजा मिली, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर उसने उन सभी लोगों को घर बुलाया जिनके लिए फातिमा सिलाई करती थी। उसने सबको फातिमा की इस आदत के बारे में बताया और हाथ जोड़कर कहा कि उसकी मगफिरत के लिए दुआ करें। सब लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे माफ कर दिया। कुछ को तो ये गलती भी नहीं लगी, लेकिन जो चीज इंसान को मामूली लगती है कई बार वही बड्डी होती है। उसी रात फातिमा की मां ने फुरकान से कहा, बेटा, उसकी कब्र खोद कर देखो, क्या अब भी तकलीफ है? फुरकान कब्र खोदने वाले के पास गया और दोनों ने मिलकर कब्र खोदी। जब देखा तो फातिमा का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था। वहां से एक मीठी खुशबू आ रही थी। कोई तकलीफ नहीं थी। फुरकान ने अपनी चाबियां उठाईं, कब्र को फिर से बंद किया और वापस आकर फातिमा की मां को सब कुछ बताया। फातिमा की मां ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसकी बेटी अब आराम में थी। दोस्तों,
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।